हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सर्कल। वो इम्पोर्टेंट ये सबके लिए ही है वैसे तो, ठीक है, कि सर्कल होता क्या है। आज अपन नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह चाहिए कि डेफिनेशन क्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कल की, कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, अपन चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं, वो है सर्कल। ये राजा जी तो देखिए, इसमें सर्कल क्या होता है बेटा। सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है। देखो, ये मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया। क्या लिया मैंने? एक फिक्स पॉइंट। इससे सेम डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये जो वाला जो पॉइंट है वो भी क्या है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये वाला डिस्टेंस लिया, इसकी भी कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। इस वाले एक फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मैंने पॉइंट ले लिए। ठीक है, फिर मैंने इनको ज्वाइन करा। इनको मैंने क्या करा? ज्वाइन करा। तो मुझे एक क्या मिल गया बेटा? ये एक मिल गया लोकस ऑफ पॉइंट, जिनको ज्वाइन करने पर मुझे क्या मिल गया बेटा? सर्कल। क्या मिल गया मुझे? एक सर्कल। तो बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए locus of points। ये है, ये पूरा locus of points था। which equidistant from a fixed point। आया ही नहीं है समझ में? तो सर्कल क्या होता है? किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटा? सर्कल होता है। ठीक है, ये हो गया मतलब मेन डेफिनेशन। इनकी जो हर एक पॉइंट होगा वो इस सेंटर से क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे रहेगा। आया ही नहीं है समझ में? फिर इसके अपन बात करते हैं बेटा सेंटर। सेंटर क्या होता है? ठीक है, तो बेटा ये जो फिक्स पॉइंट लिया अपन ने, ये यहां पर एक फिक्स पॉइंट लिया था। ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया मैंने? ओ। ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपन लिखेंगे फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे रेडियस। अब रेडियस होती क्या है? देखो, मैंने एक बोला कि ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अपन फिक्स पॉइंट से सेम एक फिक्स डिस्टेंस पे अपन पॉइंट ले रहे हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर पे। ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये भी कितना था? 5 सेंटीमीटर पे। ये भी कितना था बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो फिक्स डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। तो अपन बोलेंगे फिक्स डिस्टेंस क्या बोलेंगे? फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब इसकी अदर डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ये देखो, इसमें अपन बोलेंगे एक तो अपन ने सेंटर लिया। ठीक है, एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया। जैसे सपोज करो मैंने एक ये पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, इस ए पॉइंट को मैंने इस ओ से मिलाया। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? फिक्स बाउंड्री हो गई। बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट लिया मैंने और एक ये सेंटर हुआ। इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बेटा ये रेडियस होती है। ये क्या होती है? रेडियस। तो अपन बोलेंगे ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन सेंटर ऑफ सर्कल टू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। इसमें यह बताया गया कि सर्कल के सेंटर को अपने क्या करा? इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है उसको अपने मिलाया, तो उसको जो लाइन सेगमेंट आएगा वो बेटा क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा बेटा? रेडियस। तो अपन इस रेडियस को डिनोट करते हैं बेटा किससे? आर से। और अगर अपन डायग्राम में देखें तो बेटा डायग्राम में ओ ए क्या है? एक रेडियस है। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो ये सर्कल है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया बेटा? सेंटर हो गया।
तो अगर मैं ये पॉइंट लूं तो बेटा ये भी रेडियस होगी, ठीक है। मैंने यहां पर पॉइंट लिया, ये भी क्या होगी, रेडियस। मैंने यहां पर ये पॉइंट लिया सी, तो ये भी क्या होगा बेटा, रेडियस। यहां पर डी पॉइंट लिया बेटा, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। आया ही नहीं है समझ में? तो रेडियस क्या होती है बेटा, एक सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो बेटा यही क्या होती है, रेडियस होती है। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। आया ही नहीं है समझ में? तो सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, सेंटर को ले लो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, वो जो बनने वाली है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस का काम हो गया। फिर अपन बात करते हैं बेटा कोड। कोड क्या होती है, देखो कोड इसमें क्या होता है, सर्कल के ऊपर अपन कोई भी दो पॉइंट ले लो। सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, मैंने सर्कल के ऊपर कितना पॉइंट लिए, दो पॉइंट। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को अगर ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंटों को मैंने ज्वाइन करा तो बेटा मुझे एक लाइन सेगमेंट मिला, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोड, ठीक है। इसको कोई चोड़ मत पढ़ना, इसको अपन बोलते हैं कोड, ठीक है। ये कोड पढ़ी जाती है, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर कहीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, कोड होती है। तो ए लाइन सेगमेंट विच join two points on circle is called कोड। आया समझ में? तो सर्कल की बेटा क्या होगी, कोड। तो नॉर्मली सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास ये सर्कल है, अगर अपन डेफिनेशन से देखें तो देखो इसमें और भी अपन ले सकते हैं। ये अपना कोई भी एक सर्कल हो गया, ये अपने पास कोई भी सर्कल हो गया, मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मिला दिया तो बेटा इसको भी अपन कोड बोलेंगे। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको भी कोड बोलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिलाया, ये भी क्या होगा बेटा, एक कोड हो गई। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों को मिला दिया, ये भी क्या होगी, एक कोड होगी। तो कोड नॉर्मली सी डेफिनेशन, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको मिला दो, वो लाइन सेगमेंट भी क्या होगा, कोड होगा। डन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोड क्या है बेटा, PQ इज कोड, PQ इज कोड। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो देखो अब अपन आगे चलते हैं, इसमें अपन बात करते हैं बेटा डायमीटर। क्या हो, किसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर होता क्या है, डायमीटर क्या होता है बेटा, एक कोड ही होती है। मैंने बोला डायमीटर क्या होती है, कोड ही होती है, बट वो कोड का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कैसे, मैंने कोड बोला कि कोड जो है बाउंड्री के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा बेटा, कोड होगा। बट जो डायमीटर होता है वो दोनों बाउंड्री के मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही होता है, एक तरीके से कोड ही होती है, बट वो सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है, वो सेंटर से पास होता है। जैसे मैंने यहां पर ये ले लिया, ये इसका सेंटर हो गया, मैंने दो पॉइंट लिए, देखो यहां पर एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, इन दोनों को मिला दिया। बट बेटा ये एक कोड हो गई, ये क्या हो गई, एक कोड हो गई, लेकिन ये सेंटर से जा रही है क्या, नहीं जा रही। इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है। मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन करा, ये क्या हो गया बेटा, सेंटर से पास हो गया। तो ये एक ऐसी कोड होती है जो कहां से पास होती है, सेंटर से पास होती है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, डायमीटर है। तो डायमीटर एक स्पेशल केस हो गया कोड का, जो क्या होता है, सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, डायमीटर लिखना ए कोड विच passes through the center is called डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया कि एक कोड होती है जो सेंटर से पास होती है। तो बेटा मैं यहां पर अगर डायमीटर ड्रॉ करूं तो ये जो है ना, ये यहां पर E पॉइंट है, यहां पर F पॉइंट है, तो बेटा EF इक्वल टू में क्या हो गया बेटा, डायमीटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, एक डायमीटर हो गया। अब सुनिए, अब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है बेटा,
रेडियस का डबल होता है। तो अपन लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, तो अब अपन देखो बेटा, अपन को पता लग गया कि कोड क्या होती है। ठीक है, डायमीटर क्या हो गया। अब आपको एक स्पेशल केस है कि जो ये होता है कोड। ठीक है, क्या हुआ, अटक रहा है? तो बेटा अब अपन जो करने वाले हैं कोड और डायमीटर का एक स्पेशल केस है। अपन बोलेंगे द लॉन्गेस्ट कोड, द longest chord of circle is called diameter। जो डायमीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो 2 पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बेटा, ये अपना क्या हो गया, सेकंड हो चुका है। अब अपन आगे बात करते हैं सेकंड के अलावा, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बेटा आर्क की है। सबसे पहले अपन सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है वही क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस होती है। द बाउंड्री ऑफ द of a circle of the circle। सर्कल की बाउंड्री, ये जो चारों तरफ क्या आ रही है, ये क्या बाउंड्री है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो गई, सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये अपना सेकंड हो ही गया था। आया ही नहीं आया समझ में। अब बेटा अपन बात करते आर्क की, कि सर आर्क होता क्या है। देखो, आर्क एक क्या है, बाउंड्री ही है, बट वो 2 पॉइंटों के बीच में आने वाली बाउंड्री है। सर्कल के 2 पॉइंटों के बीच में आने वाली बाउंड्री क्या होती है बेटा, आर्क होती है। आगे समझ में। ए आर्क इज ए पार्ट ऑफ boundary of circle which lie between 2 points। ठीक है, आया समझ में। ये सब जैसे ये पूरा सर्कल हो गया। अब मैं थोड़ा अलग डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये अपना एक सर्कल हो गया। ठीक है, यहां पर ये ओ पॉइंट हो गया है ना, ये सेंटर हो गया। मैंने बोला बेटा एक पॉइंट तो यहां पर है ए, और एक, तो बेटा आर्क हो चुका है। अब आर्क क्या होते हैं बेटा, 3 टाइप के होते हैं। आर्क के कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आर्क इज ए 3 टाइप। फर्स्ट अपन बेटा बात करेंगे माइनर, दूसरा अपन बात करेंगे मेजर। ठीक है, और तीसरा जो अपन बात करेंगे वो बेटा करेंगे सेमी सर्कल। आया समझ में। तो बेटा माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क जो होता है जिसके अगर पॉइंटों के बीच में अगर रेडियस अपन ड्रॉ करें, उस रेडियस का एंगल क्या आ जाए बेटा, 180 से छोटा आ जाए। ठीक है, एन आर्क measuring less than 180, 180 से छोटा है तो बेटा क्या है, माइनर आर्क है। अच्छा, एन आर्क मेजरिंग ग्रेटर देन 180, अगर एंगल कितना है बेटा, 180 से बड़ा है तो क्या होगा बेटा, मेजर आर्क होगा। यह भी डायग्राम से बताऊंगा कैसे देखते हैं इसको। ठीक है, एन आर्क, ठीक है, एग्जैक्टली
180 डिग्री। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? सेमी सर्कल बोलेंगे। तो देखो ये अपना एक सर्कल हो गया। क्या हो गया? ये अपना एक सर्कल। मैंने 2 पॉइंट लिए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहां पर ये सेंटर तो है ही अपना, ठीक है। इसके बीच में बेटा अभी ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये सपोज करो ये अपने पास 40 डिग्री है। कितना है ये? 40 डिग्री। तो ए और बी के बीच में ये जो आर्क आ रहा है इतना सा, ये तो होगा बेटा माइनर आर्क। क्या होगा ये? माइनर आर्क, क्योंकि ये क्या है बेटा? लेस देन 180 है। दूसरी मैं बात करूं, ये जो इतना, ये जो बड़ा आर्क आ रहा है, देखो ये ए से बी में, अपन ए से बी की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं, एक बार अपन थोड़ा घूम के आए ये, तो यहां पर भी ये भी तो एक आर्क हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे क्या? मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है। करते हैं अपन तीसरा, क्या बोला जा रहा है? ये 180 होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 180। ठीक है, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए बेटा? 180 होना चाहिए। ठीक है, हो गया सेंटर। यहां पर एक पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट यहां ले लिया, तो ये यहां पर बिल्कुल कितना एंगल बढ़ रहा है बेटा? इसका मतलब ये जो नीचे वाला आ रहा है या ऊपर बात करेंगे टेंजेंट क्या होता है, ऊपर बोलेंगे सेमी सर्कल। अब बात करने वाले अपन टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? सेमी सर्कल। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो ओनली सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल which intersect circle at a point। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ए पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे टच या कट करती है। कितने पे करनी चाहिए? ओनली एक पॉइंट पे। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया बेटा, यहां पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है क्या? ओ ले लो, ओ तो ले लिया अपन पहले। इसका सी पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट है, यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, ये ओनली क्या कर रही है बेटा? एक पॉइंट पे क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? टेंजेंट। ठीक है, एट लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ए पॉइंट, या ऐसे लिखो तो सर्कल ओनली वन पॉइंट। आगे समझ में? ये भी आप लिख सकते हो। दूसरी बात करते हैं अपन बेटा, अब सेक्टर की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? सेक्टर की। अच्छा, सेक्टर होता क्या है? सेक्टर आपने देखो पिज्जा वगैरह खाया है, तो पिज्जा वाले की उसके अपने अलग अलग स्लाइस करते हैं, तो वो एक स्लाइस उठाते हैं अपन, वो क्या होता है बेटा? एक सेक्टर होता है। क्या होता है वो? एक सेक्टर। तो अपन ऐसे बोलेंगे सेक्टर क्या होता है बेटा? ए रीजन बिटवीन टू कोर्ड्स, टू रेडियस बेटा, टू रेडियस एंड ए आर्क, एंड कोरोस्पोंडिंग आर्क बोलना, ए आर्क मत बोलना, कोरोस्पोंडिंग आर्क। तो वो रीजन जो क्या हो, दो रेडियस के बीच में आ रहा है और एक कोरोस्पोंडिंग आर्क के बीच में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए ये एक सर्कल हो गया, यहां पर एक रेडियस तो ये रही बेटा, एक रेडियस ये रही, मुझे एक एरिया तो ये मिल रहा है। ठीक है, ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आ रहा है क्या? इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। लेकिन आप बोलोगे सर ये भी तो दो रेडियस और उसके बीच में आ रहा है, आर्क के बीच में, ये भी तो आ रहा है ना, तो ये भी क्या है? एक सेक्टर है। तो इसका मतलब ये दो दो सेक्टर हो गए। अब इसका कुछ पर्टिकुलर नाम तो होगा, तो बेटा इसको बोलते हैं छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर।
क्या बोलते हैं इसको। और ये वाला जो है वो क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर। आया ये नहीं है समझ में। एक हो गया माइनर, दूसरा क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये जो सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक तो मेजर होता है, एक क्या होता है, माइनर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। हाँ तो बच्चों अब अपन जो करेंगे वो है सेगमेंट। किसकी बात करेंगे बेटा, सेगमेंट। ये अपनी लास्ट डेफिनेशन होने वाली है। ठीक है, वो जो सेक्टर था वो दो रेडियस और कोरोस्पोंडिंग आर्क के बीच का एरिया था। ठीक है, अब अपन इसकी बात करेंगे, ये जो एरिया होगा वो किस किस के बीच का होगा बेटा, एक तो कोड लेंगे अपन, ठीक है, और दूसरा क्या लेंगे उसके साथ में जो एक क्या आ रहा है, आर्क आ रहा है, तो एरिया बिटवीन, ठीक है, ए कोड एंड corresponding arc is called segment। ठीक है, देखो ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है, दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड होती है। ये बेटा अपनी क्या हो गई, कोड हो गई। ये इसके साथ एक आर्क आ रहा है, ये क्या हो गया, कोरोस्पोंडिंग आर्क। ठीक है, ये क्या हो गया, कोरोस्पोंडिंग आर्क। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग आर्क हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक एरिया आ रहा है क्या बेटा, एक तो ये एरिया आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, सेगमेंट। ऐसे ये भी तो एक सेगमेंट होगा, क्योंकि ये भी एक कोड और एक आर्क के बीच में आ रहा है, लेकिन ये जो होगा वो बेटा माइनर, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। तो जो छोटे वाला है उसको क्या लिख देंगे अपन, माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेजर सेगमेंट। तो आई होप सर्कल से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आई होगी। तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।